Hello बच्चों, let's see this question. The question is saying a train accelerating uniformly from rest attains a maximum speed of 40 meters per second in 20 seconds. It travels at this speed for 20 seconds and is brought to rest by uniform retardation in further 40 seconds. What is the average velocity during this period? So the options are 80 by 3, 40, 25 meters per second and 30 meters per second. So what is the key concept here? So here देखिए आप क्या है कि तीन फेजेस में ये चला है। पहले 20 सेकेंड्स के लिए, फिर उसके बाद फिर 20 सेकेंड्स के लिए, और फिर उसके बाद 40 सेकेंड्स के लिए, है ना। तो उसके लिए की कॉन्सेप्ट हम क्या लगा सकते हैं? कॉन्सेप्ट, अगर यहाँ पे हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन का पता हो, इक्वेशंस ऑफ मोशन का, तो हम बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी पे बेस्ड है सारा। आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखते हैं, पहले फेज के लिए क्या है कि ये 20 सेकंड्स के लिए चला है, 20 सेकंड्स के लिए चला है विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स पर सेकंड। क्या करेंगे उसके लिए, हम कैलकुलेट कर लेंगे फिर कि इसकी एक्सेलरेशन क्या रही होगी उस वक्त, है कि नहीं। तो देखो, अब ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें v आता है, e आता है और a आता है? ऑब्वियसली इट्स द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v इक्वल्स टू u प्लस a t। नाउ v क्या है, 40। v देखो, इसने क्या किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो u क्या हो जाएगा, 0। सो 40 इज इक्वल टू 0 प्लस a अपना निकालना है हमने, तो a इंटू 20। सो यहाँ पे a कितना आ जाएगा, देयरफॉर a विल बी इक्वल टू a1, a1 ले लेते हैं क्योंकि तीन फेजेस में ना। a1 विल बी इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट में देखते हैं अपन। नेक्स्ट में है कि अब वो कितने डिस्टेंस को उसने ट्रेवल किया होगा उसी फेज में। जैसे ये हमें पता है, v पता है, t पता है, a पता है। अब हमें ये पता करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला अपना, सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें u जो हो जाएगा 0 हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट इसने रेस्ट से किया है। सो व्हाट इट बिकम्स, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से s कैलकुलेट हो जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ इंटू अपना a क्या आया था 2 इंटू 20 दैट इज 400। तो s जो होगा, s1 जो डिस्टेंस होगा वो 400 मीटर इसने कवर किया पहले फेज में। ठीक है, सो नाउ कांस्टेंट स्पीड 40 मीटर, 40 मीटर पर सेकंड से इसने, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या बोला, it travels at this speed for 20 seconds and is brought to rest by retardation in further 40 seconds। तो देखो इसी स्पीड से इसने नेक्स्ट 20 सेकंड्स के लिए भी ट्रेवल किया। तो नेक्स्ट जो 20 सेकंड्स होंगे उसमें इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, देखो। तो हमने इसका v, देखो ये पहला था, s2 क्या है, देखो अपना s2 में क्या है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। देखो क्या है, इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ, इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड, मतलब क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक्सेलरेशन अपने पास होगा नहीं, तो उसमें सिंपली हम क्या कर सकते हैं, देखो s इज इक्वल टू यू टी। बोलो क्यों, क्योंकि देखो पहला फेज हमने ट्रेवल किया, ठीक है, उसमें क्या था कि ये एक्सेलरेट कर रहा था, इसके पास 2 मीटर्स पर सेकेंड की, क्योंकि इसने 0 से स्टार्ट किया और ये किसी वेलोसिटी पे पहुंचा, दैट इज कितना वेलोसिटी था, ये 40 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी पे पहुंचा, तो इसलिए इसके पास कुछ एक्सेलरेशन थी। बट फॉर द नेक्स्ट 40 सेकेंड, नेक्स्ट 20 सेकेंड्स, इसने कोई एक्सेलरेशन नहीं किया है, इसी स्पीड से चला है वो। देखो इस वाले केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले फेज में अगर एक्सेलरेशन 0 होता है तो अपना डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा,
एस टू इज इक्वल टू हाफ इट एस यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर में ए तो जीरो हो जाएगा, देयरफॉर यू जो अपने पास 40 रहेगा इनटू टाइम कितना है 20, दैट विल बी इक्वल्स टू 800 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब आता है इसके पास यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कब आएगा, जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे कि टाइम हमें पता है, तो देखो पहला फेज ये हो गया, दूसरा फेज ये हो गया। अब तीसरे फेज में क्या हो रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है, जैसे पहला फेज चल लिया, दूसरा फेज चल लिया, अब क्या हो रहा है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है 40 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, इसमें कि उसकी वेलोसिटी जो है वो फाइनली जाके जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब फिर से हम इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहला लगा देते हैं v, देखो दिया हुआ है, p दिया हुआ है, हमें बस a निकालना है। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टू इंटू टी। सो नाउ विल यूज दिस, v जो होगा अपना जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू 40 प्लस ए टू इंटू टी। सो ये इस साइड में चला आएगा, -40 इज इक्वल टू ए टू इंटू 40, देयरफॉर ए टू विल बी इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो इसका रिटार्डेशन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर रिटार्डेशन, देखो ये तो एक्सेलरेशन है ना माइनस में, तो रिटार्डेशन तो पॉजिटिव होगा, रिटार्डेशन विल बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें अगर हम, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो इसमें क्या हो जाएगा, v हमें पता है अब क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस यू स्क्वायर तो हमें पता है 40 का स्क्वायर होगा, क्योंकि उसके पास तो जब ये चलना स्टार्ट किया था तो इसने कुछ वेलोसिटी अटेन करी थी 40 मीटर्स पर सेकेंड, फिर उसी से चला था ना, कांस्टेंट से इसमें चला था, बट फिर लास्ट वाले फेज में क्या हुआ, इसने रिटार्ड करना स्टार्ट किया, तो उस वक्त तो इसके पास वही यू तो जो था 40 मीटर्स पर सेकेंड ही था ना, इसमें v फिर इसका जीरो हुआ। ठीक है, तो -40 स्क्वायर टू इंटू, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें तो हम -1 ही रखेंगे, और s जो अपना डिस्टेंस होगा s3। सो यहाँ से क्या अपने पास s3 देखो माइनस माइनस कट गई, तो s3 फिर से अपना देखो 800 मीटर्स आ गया। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बाय टाइम। ठीक है, तो और सिंस स्ट्रेट लाइन में है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, पहले फेज में देखो 400 मीटर्स ट्रेवल किया, दूसरे में 800 मीटर्स ट्रेवल किया, फिर 800 मीटर्स ट्रेवल किया। टाइम पीरियड तीनों में क्या क्या था, 20 का था, 20 का था और 40 का था। सो व्हाट इट विल कंटिन्यू, 800 800 1600 प्लस 400 दैट इज 2000 डिवाइडेड बाय 80, तो ये कितना आ जाएगा 25 मीटर्स पर सेकेंड, दैट इज द वी एवरेज। सो अपना वी एवरेज जो है सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैलकुलेट करके 25 मीटर पर सेकंड आया है, कोई ऐसा ऑप्शन, यस इट्स द सी ऑप्शन, 25 meters per second. So using the key concept of equations of motion, we got our answer. I hope you understood. Thank you and all the best.